आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे क्यों नहीं बनती? क्यों हम कुछ लोगों की नज़रों में कुछ किए बिना ही बदनाम हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। वो लोग हमें कभी पसंद ही नहीं करते। डोंट बी सोशल। जी हाँ, आपको सोशल नहीं बनना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सोशल बनने की, क्योंकि इसमें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका नुकसान ही है। अब वो कैसे? अब आप मुझे बताइए कि एक बंदा है राम, दूसरा बंदा है श्याम। राम एक ऐसा इंसान है जो कि बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा बोलना जानता है। तो क्या बुरे लोग उसे पसंद करेंगे? डेफ़िनेटली नहीं करेंगे। वहीं दूसरा बंदा है श्याम जो कि बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा बोल ही नहीं पाता। एंड रिज़ल्ट वो दोनों की नज़रों में ना अच्छा बन जाता है। अब आप मुझे बताइए कि राम सही है अपनी जगह या फिर श्याम? हो सकता है किसी को श्याम की जो डिप्लोमेसी है ना वो अच्छी लगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिश्ते मजबूत बनाने हैं ना, तो राम बनना ही पड़ेगा। जो इंसान सबका सगा होता है ना, वो एक्चुअल में किसी का सगा नहीं होता। नोटिस करना कभी। क्योंकि जब भी ईमानदारी की बात आती है ना, तो उसमें कोई भी बीच का रास्ता नहीं होता। या तो आप किसी के साथ हो या फिर किसी के खिलाफ हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उसके साथ भी हो और उसके खिलाफ भी हो। ना, या तो आपको खिलाफ जाना पड़ेगा या फिर उसके सपोर्ट में आना पड़ेगा। 2 ही रास्ते होते हैं। आई मीन या तो ब्लैक या तो व्हाइट। मैं ग्रे कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऐसा अक्सर होता है ना कि मैं तेरे साथ तो हूँ, लेकिन तेरा साथ दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि यार मजबूर हूँ, प्लीज़ समझना। ऐसा अक्सर हमने सुना है ना। और अगर आपने भी सेम सेंटेंस सुना है तो समझ जाइए कि वो इंसान आपका सगा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान आपका सगा है ना, जो आपके साथ है ना, वो आपके सामने भी आपके साथ है और आपके पीछे भी आपके साथ ही रहेगा। वो इंसान आपके सामने भी सिर्फ़ आपका सपोर्ट करेगा और आपके पीछे भी सिर्फ़ आपका ही सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से उठे और उनकी राय बदल गई। ये जो ऐसे दल-बदलू लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाने से बेटर है कि आपके दोस्त कम हो, लेकिन जो हो ईमानदारी से सिर्फ़ आपके हों। कि आपके सिर्फ़ 4 दोस्त हों, लेकिन ऐसे हों जो कि आपके सामने भी आपके साथ हों और आपके पीछे भी आप ही के साथ हों। आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे क्यों नहीं बनती? क्यों हम कुछ लोगों की नज़रों में कुछ किए बिना ही बदनाम हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। वो लोग हमें कभी पसंद भी नहीं करते। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारी वॉइस। उसका रीज़न है हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा, हमारा नेचर, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड। अब ये सब क्या है? ये ऑरा, वाइब्रेशन, डोंट वरी। अगर ये सब नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देख लो, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे सिंपल सी बात है कि अगर आप पॉज़िटिव हो ना, तो नेगेटिव लोगों को आप कभी पसंद नहीं आने वाले। आप जब तक उन्हें पसंद नहीं आओगे, जब तक कि आप खुद नेगेटिव ना बन जाओ। नेगेटिव इंसान को ना हमेशा नेगेटिव इंसान ही अच्छा लगेगा। एक नेगेटिव इंसान का दोस्त हमेशा ऐसी ही सोच वाला हो सकता है। वो कभी किसी पॉज़िटिव इंसान से दोस्ती नहीं बढ़ाएगा। और यही रीज़न है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ होके भी कभी उनका दोस्त नहीं बन पाते। कितना भी कुछ कर लो, आप कभी उनके दोस्त नहीं बन सकते। बन सकते हो अगर आप उनके जैसे बन जाओ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉज़िटिव रहना है या फिर उनका दोस्त बनने के लिए उनकी तरह लेवल डाउन करके नेगेटिव बनना है। ये आपको डिसाइड करना है। आपके दोस्त कम है ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। हमें आम बनना ही नहीं है जो हर कोई हमें अफ़ोर्ड कर ले। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि कुछ सेलेक्टेड लोग ही ना आपको अफ़ोर्ड कर पाएँ। ऑल्टो नहीं बनना है, बीएमडब्ल्यू बनना है, तभी तो ब्रांडिंग होगी ना। अब ये ब्रांडिंग पे कैसे काम करना है, ये जानना है तो ये वाली प्लेलिस्ट ना आपके बहुत काम की है। जाके अभी चेकआउट कर लो। बाय बाय।